दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अस्थायी शिक्षकों की यानी कि परमानेंट टीचर की वैकेंसी आने वाली है और ये भर्तियां सभी अस्थायी होंगी। पदों की संख्या जो कितनी रहेगी तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि कुल 2488 पदों पर ये शिक्षक भर्ती की जाएगी। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो सभी भर्तियाँ होंगी ये परमानेंट होंगी। अब इसमें एक दिक्कत आ रही थी सामने, और वो ये थी कि जो शैक्षिक योग्यता थी उसका निर्धारण अभी तक जो किया गया था, ये माना जा रहा था कि अगर शैक्षिक योग्यता का जो निर्धारण किया गया है, अगर इसी के अनुरूप भर्ती की गई तो आगे जो मामला है वो कोर्ट में जा सकता है। तो फिलहाल अब इसका जो निस्तारण है ये भी यहाँ पर कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि फ़िलहाल यूपी में कुल मिला के जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं तो इनकी संख्या अच्छी खासी है और कुल मिला के 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की संख्या है। यहाँ पर सरकार की योजना ये है कि अभी तक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में जो अभी तक पढ़ाई होती है वो केवल 8वीं तक होती है, तो इनको अब अपग्रेड किया जाएगा। तो अपग्रेड करने के बाद अब यहाँ पर जो पढ़ाई होगी वो 12वीं तक कराई जाएगी। और योजना ये बनाई गई है कि ऐसे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय जिनके आसपास कोई भी एडेड या फिर गवर्नमेंट का इंटर कॉलेज नहीं है, वहाँ पर एक एकेडमिक परिसर और हॉस्टल बनाया जाए। तो फिलहाल जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है और उसमें 8वीं तक की पढ़ाई हो रही है, तो इसके 3 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई एडेड यानी कि गवर्नमेंट का इंटरमीडिएट तक का स्कूल है तो उसमें 8वीं के बाद जो बालिकाएं होंगी वो जाके पढ़ सकेंगी। लेकिन जहां पर इस रेंज में कोई भी गवर्नमेंट का या फिर कोई भी एडेड इंटरमीडिएट कॉलेज नहीं है, वहां पर ये जो नए परिसर बनाए जाएंगे तो ऐसे परिसरों की संख्या कुल मिला के यहाँ पर 311 बताई जा रही है कि 311 नए परिसर बनाए जाएंगे, जिनमें फिलहाल 8वीं के बाद यानी कि कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए जो कैंपस है इसको स्टार्ट किया जाएगा। और ये जो कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए कैंपस स्टार्ट होगा तो इसमें कुल मिला के 2488 टीचर्स की वैकेंसी भर्ती की जाएगी और इसमें टीचर्स और केयर टेकर के लिए भी वैकेंसी होगी। हाँ, एक बात अलग है कि दोनों ही पदों पर केवल जो फीमेल होंगी वही यहाँ पर आवेदन कर पाएंगी। तो समझ गए आप पूरी बात क्या है। तो खबर ये है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षिकाओं और केयर टेकर के करीब 2488 पदों पर भर्ती की बाधा दूर हो गई है। इस बाबत संशोधित शासनादेश भी जारी हो गया है। केयर टेकर के पदों पर शैक्षिक योग्यता में बदलाव किया गया है और सभी जिलों को भर्तियों के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रदेश के कुल 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं। इनमें 8वीं तक की पढ़ाई होती है और विद्यालय पूरी तरह आवासीय हैं। सरकार अब इनको इंटर तक अपग्रेड करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में सभी स्कूलों के लिए बड़े एकेडमिक परिसर और हॉस्टल की अतिरिक्त व्यवस्था करनी है। तय ये किया गया है कि जिन विद्यालयों के आसपास, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जिन विद्यालयों के आसपास, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक KGBV है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, तो ये कहा जा रहा है कि जिन विद्यालयों के 3 किलोमीटर के दायरे में राजकीय या एडेड इंटर कॉलेज हैं, यानी कि गवर्नमेंट से संचालित अगर कोई एडेड इंटरमीडिएट कॉलेज या फिर GIC है तो वहाँ पर तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिनके आसपास पहले से इंटर कॉलेज नहीं है, वहाँ उसी परिसर में या फिर नज़दीक ही अलग से एकेडमिक कैंपस यानी कि 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई स्टार्ट करवाई जाएगी, जिसके लिए कैंपस और हॉस्टल बनाए जाएंगे। क्योंकि आप जानते ही हैं कि KGBV आवासीय होता है तो इसमें एक केयर टेकर की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे विद्यालयों को जो चिन्हित किया गया है जिनके आसपास कोई भी गवर्नमेंट का इंटर कॉलेज नहीं है, तो ऐसे 311 विद्यालय यहाँ पर सामने आए हैं। अब इनको अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के लिए फ़िलहाल वैकेंसी आएगी और इसमें केयर टेकर और टीचर्स की भर्ती की जाएगी। कुल पद जो होंगे वो 2488 होंगे और अपग्रेड होने वाले इन विद्यालयों की शुरुआत साइंस स्ट्रीम से की जाएगी। ऐसे में हर एकेडमिक कैंपस के लिए 7 शिक्षिकाओं की ज़रूरत पड़ेगी। इनमें से एक ही हेड टीचर होंगी। इसके अलावा हॉस्टल के लिए एक केयर टेकर की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो कुल मिला के 2488 भर्तियाँ फिलहाल पहले चरण में की जाएंगी। और ध्यान दीजिएगा
कि यहाँ पर जो बीएड किए हुए हैं अभ्यर्थी हैं, यानी कि जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत पहली भर्ती की जाएगी, तो अगर आप बीएससी बीएड होंगे तो आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है। केयर टेकर के लिए तो किसी भी प्रकार से, जैसे मान लो अगर आप बीए बीएड भी हैं तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल केयर टेकर की जो शैक्षिक योग्यता थी पहले इंटरमीडिएट इसे रखा गया था, जो कि गलत है, बाद में मामला फंस सकता है। अतः यह शैक्षिक योग्यता भी बढ़ाकर अब टीजीटी टीचर के समकक्ष यानी कि स्नातक और बीएड कर दिया गया है। और यह संशोधित प्रस्ताव फिर से जुलाई में भेजा गया। इस संशोधित प्रस्ताव को अब मंजूरी दे दी गई है। ये भर्तियां जिलेवार होंगी। नया शासनादेश जारी होने के बाद विभाग ने सभी जिलों को भर्ती के आदेश जारी कर दिए हैं। बहुत जल्द आपको ये भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में 2488 अस्थायी महिला शिक्षिकाओं की भर्ती की जाएगी। तो जितनी भी महिलाएं यहाँ पर विज्ञान स्नातक हैं, बीएससी हैं प्लस बीएड हैं, उनके लिए यह एक बहुत ही शानदार अवसर है। जैसा कि आपने देखा था कि अभी तक जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्तियाँ होती हैं, 1 साल के लिए होती हैं, उसमें ये भी मांगा जाता है कि जो उनसे यूपीटीटी या फिर सीटीटी का पेपर 2 पास होना भी मांगा जाता है। लेकिन क्योंकि टीजीटी पीजीटी में कोई भी मतलब इस प्रकार की बाध्यता नहीं होंगी, तो अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं प्लस बीएड हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगी। भर्ती जब शुरू होगी तो इसके बारे में अपडेट आपको इसी चैनल पर दी जाएगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।